बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी। जैसे आपको पता है कि मैं अनुवाद के कार्य में लगा हुआ हूँ और उसके चलते ये जो मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं और उन प्रश्नों को लेके मैं बहुत व्याकुल था और इसी बहाने मैंने आपसे आपका समय मांगा। और मुझे पता है कि आप हनुमान जी का 11वां खंड लिख रहे हैं और उसके चलते आपके पास बिल्कुल ही समय नहीं है। तो पहले बात तो मैं आपको बहुत बहुत आपसे मैं थैंक यू प्रकट करने का चाहूँगा, एक डीप ग्रैटिट्यूड आपसे प्रकट करना चाहूँगा कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल से आपने मेरे लिए समय निकाला। और जैसे मुझे पता चला कि आपके पास कुछ समय है तो मैं दौड़ा बैंगलोर से चला आया अगले फ़्लाइट लेके, और मैंने घर में भी बता दिया कि इस ये वीकेंड तो मुझे गुरुजी के चरणों में ही बिताना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और मेरे कुछ ऐसे बहुत गहरे सवाल हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। तो मेरा पहला सवाल ये है कि हनुमान जी की साधना को लेके बहुत सारे लोग इतने सारी ध्यान विधियाँ बताते हैं और इतने कठोर किस्म की साधनाएं बताते हैं कि इसको लेके तो मेरे मन में क्या भक्तों के मन में भी एक डर पैदा हो जाता है कि अगर हमने अनुष्ठान से ये सब नहीं किया तो क्या हमें उसका कोई रिवर्स इफ़ेक्ट पड़ेगा। और ये एकदम एक डर पैदा कर देता है कि इससे अच्छा अगर हम ये सब नहीं कर पाए तो कुछ तो होगा, तो इससे अच्छा हम करते ही ना। तो ये सब लेके भक्तों के मन में बहुत डर है और ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप हनुमान जी की ध्यान कैसे करते हैं। आपने हनुमान जी के माध्यम से ध्यान को उपलब्ध कैसे की, ज्ञान को उपलब्ध कैसे हुए। देखो, हनुमान जी की मैं कोई पूजा उपासना कुछ नहीं करता। जैसा कि तुमने बताया कि भक्त इतने डरे होते हैं कि उनको पंडित पुजारी इतने प्रकार की विधि विधान बता देते हैं कि इन विधि विधानों से करना है, ये कपड़ा होना चाहिए, ये फल होना चाहिए, इस दिशा में यह रखा होना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं करता हनुमान जी की पूजा साधना के लिए। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं हनुमान जी का काम कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे अपने काम पर लगाया हुआ है और आज से नहीं लगाया हुआ, 25 सालों से लगाया हुआ है। 25 साल से वो निरंतर कह रहे हनुमान जी का जो सबसे बड़ा भाव है, सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी उपासना है हनुमान जी की, वो एक सार में है, राम काज करीबई को आतुर। हनुमान जी सिर्फ एक बात कहते हैं कि राम काज अगर कर रहे हो ना तो समझ लो मेरी तुम पूजा कर रहे हो, मेरा वो पूजन बनकर मुझे लगेगा अगर राम काज कर रहे हो। तो हनुमान जी का जो मूल स्वर है, मूल भाव है, वह है कि राम काज करीबी को आतुर। अब राम काज क्या है? सवाल ये है कि राम के जो जीवन मूल्य थे, क्या हमने उन जीवन मूल्य को अपने जीवन में उतारा या हम उनके जीवन मूल्यों का अनुसरण कर पाए या राम को समझने की दिशा में हम कुछ प्रयास कर पाए। सबसे बड़ी बात राममय होने की है। हनुमान जी भी जो हुए हैं वो राममय हुए हैं। तो यदि हमारा पूरा व्यक्तित्व राममय होने की यात्रा पर आगे बढ़ता है, और वो कैसे बढ़ेगा कि राम की जो बारीकियां हैं, जो उनके सूक्ष्म भाव हैं, राम की जो लीला है, राम का जो चरित्र है, उसके अंदर हमें डूबना होगा। अब हनुमान जी की जिन साधनाओं का अभी तुमने जिक्र किया या अन्य भक्त भी करते हैं, वास्तव में वो पंडित पुजारियों द्वारा करवाई गई कर्म कांड की साधना है। और जो कर्म कांड है उसका एक ही ध्येय होता है, उसमें हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं। हनुमान जी को एक डिवाइस बनाया जाता है कि भाई आप तो भोले भाले हो जैसे भगवान शिव को, और शिव के रूप वो भी हैं। तो वो सोचते हैं कि ठीक है, इनको तो जल्दी से जिसको है ना बहला फुसला लो, और अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए जिस तरह का एक कर्मकांड बताया गया, उस विधि विधान से हनुमान जी की उपासना करो, वे प्रसन्न होंगे, तुम्हारे काम ठीक कर देंगे। हनुमान जी के व्यक्तित्व से त्याग, तपस्या, श्रद्धा, सेवा, इनमें से कोई तत्व नहीं लेना, उससे कोई लेना देना नहीं। सामान्यतः भक्त कहता है हनुमान जी जो सेवा वगैरह आप कर रहे हैं ना, आप करो, ये आपका काम है, आपको शोभा देता है, हमें तो बस हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं
वो कहते मैंने तो हनुमान जी से बात करना ही बंद कर दिया। पहले मैं रोज़ जाता था उनके मंदिर, मंगलवार को तो भंडारा भी करता था। एक छोटी सी हनुमान जी से बात कही थी कि मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दो, और जन्म से उनकी साधना कर रहा हूँ, जन्म से। लेकिन हनुमान जी ने मेरे बच्चे का काम नहीं किया, और हनुमान जी से पूरा रिलेशन क्रॉस। और ऐसे कितने भक्तों को देखो कि हमने तो भगवान को जो है ना नमस्ते कर दिया, अब हमारा कोई लेना देना नहीं, कि वो किस बात का भगवान जब हमारा काम ही नहीं कर रहा। अब ये जो कठोर साधना बताते हैं पंडित पुजारी, वो इस चीज़ का पूरा भरपूर लाभ उठाते हैं, इस बात का, इस कमज़ोरी का, इस वीकनेस का, कि इस विधि विधान से करो। हनुमान जी ने कौन से विधि विधान से राम जी की पूजा की है बताओ? राम उनके आराध्य थे। राम जी तो कहते हैं भरत से कि भरत भाई, कपि से उऋण हम नाही, ऐठो खाओ अछूत खुआवत हाथ धोवत तक नाही, कि हमें ऐसे खिलाता था बिना कोई हाथ वाथ धोए, कुछ कहे, जैसे मर्जी आए वैसे खिला रहा है। तो इस तरह से ये मुझे भोजन कराता था। अब हनुमान जी ने कोई किया कि भी राम जी बैठ रहे तो चलो पहले साफ़ करो, ये करो, और पूजा लाओ, अगरबत्ती करो। उनका भाव इतना गहरा था, और सबसे बड़ा भाव था कि उनका मुझे काम करना है, उनके काम को आगे ले जाना है। अब ये जो तुम्हें भी जैसे काम दिया, अब हनुमान जी का जो ये पूरा सुंदर कांड है, ये C.S. सुधलाय आध्यात्मिक उपन्यास में है। अब उसके लिए तुम्हारे जो अनंत जन्मों के पुण्य होंगे वो फलीभूत हुए, और हनुमान जी ने तुम्हें अपना काम दिया करने के लिए। ये सभी के लिए नहीं था काम, इसे सिर्फ इस काम को वही कर सकता था जो हनुमानमय हो चुका हो, हनुमान के लिए जिसका हृदय धड़कता हो और हनुमान जैसा ही हृदय हो। और दोनों चीज़ें, तुम हनुमान जैसा शरीर भी है तुम्हारे पास, बलिष्ठ शरीर, और उसके साथ साथ तुम्हारे पास कोमल हृदय भी है, दोनों चीज़ें एक साथ हैं। और कब से तुम हनुमान जी के प्रति अपने अश्रु बहा रहे हो, तो वो जो हनुमान जी के लिए तुमने आंसू बहाए हैं ना, उन आंसुओं के पुरस्कार के लिए हनुमान जी ने क्या कहा कि अनिल को ये काम दे दो कि ये मेरा वह खंड जिसमें मैं सीता जी की खोज में गया हूँ, और जो मुझे अनुभूति हुई वो सारी अनुभूति अनिल अनुभव करे, और राम के इस काज को उन लोगों तक पहुँचाए जिन्हें हिंदी नहीं आती। तुम अंग्रेज़ी में इसका अनुवाद कर रहे हो, और ये पूरे विश्व में ये आध्यात्मिक उपन्यास जाएगा, और वो जितने भी भक्त इसको पढ़कर आनंदित होंगे अंग्रेज़ी में, जिनको हिंदी नहीं आती, उनके भीतर जो ऊर्जा उठेगी आनंद की, उसका पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा। वो हनुमान जी ने इतना बड़ा काम तुम पर सौंपा है, और इतने भक्तों के मेरे पास संदेश आए कि उन्होंने ये डरना छोड़ दिया पंडित पुजारियों से, कि जिस तरह की कठोर साधनाएं हनुमान जी के लिए बताते हैं, और साथ में यह भी कहते हैं कि ऐसा नहीं किया तो हनुमान जी दंडित करेंगे। हनुमान जी तो कभी दंडित नहीं करते। हनुमान जी कहते हैं कि मैं सिर्फ दुष्टों को दंडित करता हूँ और किसी को नहीं। वे भाव के हनुमान जी भूखे हैं, और भाव के रहते उनको कुछ भी मत दो तुम। मैंने बताया ना, मैं कभी बैठ जाऊँ अपनी मौज में तो बैठ जाऊँ हनुमान जी की प्रतिमा के आगे, करता हूँ धूप पूजन इत्यादि, फूल चढ़ाए, वो भाव है उनके प्रति, जो भाव इस रूप में अभिव्यक्त होता है और स्वाभाविक रूप से होता है, स्वाभाविक ऐसा होना। लेकिन उसके लिए भय नहीं होता बिल्कुल भी कि अगर मैं ये करूँगा मुझसे ऐसा हो गया तो हनुमान जी रुष्ट हो जाएंगे। हनुमान जी कभी रुष्ट नहीं होते। हाँ, आपके भीतर अगर दुष्टता के भाव हैं, अहित करने का भाव है संसार का, मानवता के प्रति, तो हनुमान जी आपसे प्रसन्न नहीं है। एक ही हनुमान जी की साधना कि राम जी के जो गुण हैं, उनके जो चरित्र है, उनकी जो लीला है, बस उसमें लीन होने का प्रयास किया जाए। गुरुजी, आपने जो अभी अभी ये बात कही कि राममय होना है, तो मैं अभी अनुवाद कर रहा था जिसमें अंगद जी बताते हैं कि बहुत आसान था राम जी को सत्ता परिवर्तन के बाद खुद को राजा बनाने का,
पर हाँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो जो भी उन्होंने एक वचन दिया था मेरे पिताजी को कि वो मेरे और मेरे माताजी का सम्मान रखेंगे, उन्होंने उसका पालन किया और किसी और को, जो सुग्रीव को जो वचन दिया था, उनको बना दिया। तो ये जो है, ये हम देखते ही नहीं है संसार में कि हम चाहते हैं कि जो भी हम कार्य करें, जो भी हम कर्म करें, उसका सीधा फल हमें मिले। ये तो हम देखते ही नहीं है कि किसी को हमने वचन दिया है कि कोई और उसका अधिकारी है, हम तो केवल एक माध्यम है। तो ये जो भाव है उसको हम कैसे अंदर उतारें, क्योंकि ये मैं देखता हूँ कि सारे संसार में ऐसा ही है ना कि हमें अपने कर्म का चाहिए, हमने अगर एक भी कदम उठाया तो उसका हमें फल चाहिए। हम तुरंत ये अभिलाषा रखते हैं, ये एक क्या बोलते हैं, एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं भगवान से कि तुरंत उसका फल मिल जाए। अपेक्षा जो होती है ना, कि तुरंत उसका फल मिल जाए। हम ये नहीं देखना चाहते कि अगर हमने, जैसे राम जी ने जो कार्य किया, वाली का वध करने का बहुत बड़ा कार्य था, तो उसके बाद भी उन्होंने उस कर्म का जो सीधा उन्होंने जो फल दिया वो था उन्होंने जो वचन दिया था उनके जो सर्कल का, उन्होंने उसका लाज रखा। तो अभी इसी बात को मैं उठा रहा था ना कि हनुमान जी क्या कहते हैं कि राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारो। अब राम के पास देखो, यहाँ कहीं किसी भी कोण से लोभ की दृष्टि नहीं है राम के पास, कि अगर किष्किंधा के राजा का वध किया तो नियम ये था उस समय का कि जो भी जिस राजा का वध करता है वो राज्य उसका हो जाता है। बिल्कुल। जैसे कबीलों में होता था। हाँ। कि अगर यदि आपने एक कबीले के सरदार का वध कर दिया, आप शक्तिशाली हैं, तो कबीला फिर आपका हो गया। तो उसी तरह से जिस साम्राज्य के राजा का वध आपने कर दिया वो राज्य आपका हो गया। किंतु राम की दृष्टि कहीं पर भी लोभ की दृष्टि है ही नहीं, कण मात्र भी, लेश मात्र भी, कहीं पर भी वो देख ही नहीं रहे। वो कहते हैं ना, पराई रोटी है, पराई रोटी, क्या देखना उसे, जो जिसका है उसका हक उसको देना, और उसकी सुरक्षा के प्रति भी सजग है, अंगद की और तारा के, कि कहीं सुग्रीव के मन में ये ना आ जाए कि ये मेरे शत्रु के पुत्र हैं और ये उसकी पत्नी है, और उनका अहित करे, इसलिए अंगद को युवराज बना दिया सबसे पहला। तो राम ने कहीं, और निषाद राज गुरु कह रहे हैं कि आप आइए, मेरा साम्राज्य आपका है, आपको अगर अयोध्या छोड़नी पड़ी कोई बात नहीं, लेकिन राम उसका धन्यवाद करते हैं, उसको छोड़कर चले जाते हैं। और फिर लंका को देखो, लंका को जय किया, और लंका का जो सम्राट है वो पहले ही विभीषण को बना दिया। हाँ। जबकि राक्षसी साम्राज्य था, उसका अंत करके उस पर अपना अधिकार जमा सकते थे। कहीं पर भी अधिकार जमाना तो दूर, वो नगर में भी नहीं घुसे। हाँ। किष्किंधा के उसमें नहीं गए कि मुझे वनों में रहने का मेरा वचन है, मैं वचन देकर आया हूँ। और भरत को भी कह दिया मेरे पीछे कोई सुरक्षा व्यवस्था भेजने की आवश्यकता नहीं है, कि कहीं तुम सोचो, कोई संपर्क नहीं, कि एक अयोध्या के सम्राट का पुत्र कोई छोटी मोटी हस्ती है राम, अयोध्या छोड़कर वनों में जा रहे हैं और पीछे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। कि अयोध्या को त्याग दिया, कि कैकेयी को वचन दिया ना कि अयोध्या से 14 वर्ष तक मैं कोई संपर्क नहीं रखूँगा, किसी नगर में प्रवेश नहीं करूँगा, वनवासियों के समान रहूँगा, ये वचन ये वचन। तो राम को समझना जो है ना, वो राम की कृपा के बिना संभव नहीं है। और राम की कृपा कब होगी? जब राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। जब तक हनुमान जी अनुमति नहीं देंगे, होता है ना कि यदि आपको प्रधानमंत्री से मिलना है तो प्रधानमंत्री के निजी सचिव से अनुमति लेनी पड़ती है, वही समय तय करवाता है, मिलवाता है, या राष्ट्रपति से, किसी से भी जो सर्वोच्च है। तो हनुमान जी, जब तक हनुमान जी की अनुमति नहीं है तब तक राम जी के साथ जो है ना, उनको समझ पाना भी संभव नहीं है क्या मनुष्य की भीतरी संरचना जो राम को समझ पाएगी? जब स्वयं भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि जो भी कुछ मैंने तुम्हें राम के विषय में कहा ना, जो भी कुछ कहा, ये मैंने अपनी इस जितनी भी समझ मुझे दी है राम जी ने, उसके माध्यम से कहा है। शब्द देखो भगवान शिव जी की, कि मुझे जितनी भी समझ राम जी ने दी है ना,
उस समझ के अनुसार मैं उनको कह रहा हूँ, उनको कहा ही नहीं जा सकता। तो मेरे कहे को तुम अंतिम मत मांग लेना, क्योंकि हज़ारों शेषनाग भी आ जाएं, सरस्वती भी आ जाएं, ब्रह्मा जी भी आ जाएं, तो भी राम जी के गुणों का वो बखान नहीं कर सकते। और ये तो मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ। 25 वर्ष से हनुमान जी वो लिखवा रहे हैं उन सूत्रों को, और तुमने भी पढ़े हैं, बाकी लोगों ने भी पढ़े हैं, तो यही कहते कि हम पहली बार राम को देख रहे हैं। हाँ, पहली बार हनुमान जी को देख रहे हैं। और कितने लोगों ने ब्रह्मचर्य पर प्रश्न किए थे। हाँ, तो हनुमान जी का जब वो देखते हैं कि हनुमान जी किस तरह से लंका में जाकर जो रावण की जो रंगशाला है, हाँ, रंग महल है रावण का, वहाँ पर एक एक स्त्री को, निर्वस्त्र स्त्री का स्पर्श कर रहे हैं, उसे पलट पलट के देख रहे हैं। तो तब वो जो हनुमान जी के हृदय में चल रहा है वो ब्रह्मचर्य है, वह ब्रह्मचर्य है। वो एक व्याकुल, एक बेचैन मन से वो पलट रहे हैं। हाँ। सबको ये नहीं देख रहे, वो उनके सामने वो स्त्री का जो रूप है उनका, वो उनके सामने है ही नहीं। हृदय में तो सिर्फ वो सीता माता का रूप लेके उतरे हैं। निर्लेप अवस्था कहते हैं कि जिस निर्लेप अवस्था को वो उपलब्ध हैं हनुमान जी। और तुमने एक बार वो प्रश्न भी मेरे पूछा था, भेजा था, मैं उत्तर तो नहीं दे पाया, को हनुमान चालीसा से संबंधित तुम कुछ पूछ रहे थे। हाँ, कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो पूछते हैं कि हनुमान चालीसा से हम अपनी अंतरात्मा को कैसे जगा सकते हैं। तो ऐसे हनुमान चालीसा में क्या सूत्र है, जो गूढ़ सूत्र हैं, जिनको हमें उनके जैसे बोलते हैं ना हनुमान चालीसा साधना करना, तो उसके ज़रिए हम अपनी अंतरात्मा को कैसे जगा सकते हैं, वो जानना चाहते हैं बहुत सारे। हाँ, अब हनुमान चालीसा के एक एक दोहे की व्याख्या मैंने की है, पूरी हनुमान चालीसा की व्याख्या है। तो उस हनुमान चालीसा के अंदर जो जो शब्द कहे गए, उन शब्दों में वो पूरा गहर उसकी सुगंध है, उसकी सारी गहरी सुगंध, कि किस तरह से हनुमान चालीसा को अपने भीतर हमें लेकर आना, उसकी सुगंध को। वास्तव में हनुमान चालीसा हनुमान जी की सुगंध है। बहुत बढ़िया इत्र है वो हनुमान चालीसा, अगर मैं कहूँ तो। अब उस इत्र को जो है ना, सवाल ये कि लगा लोगे तो खुशबू आएगी, लेकिन उसके शीशी कैसे खोलोगे। हाँ सही है। हनुमान चालीसा लोग रटते रहते हैं। हाँ। उस जो हनुमान चालीसा की व्याख्या है मेरी, उसमें शुरू से यही है। मैंने अनेक भक्त ऐसे देखे, 10 मिनट में पूरी हनुमान चालीसा, जैसे शताब्दी रेल जा रही है, हवाई जहाज जा रहा हो, उनसे मैं पूछता हूँ कि तुम्हें हनुमान चालीसा का अर्थ पता है? वो कहते हैं अर्थ से हमें क्या लेना देना, हम तो पढ़ रहे हैं। इतने प्रवाह के साथ, कहीं रुकाव नहीं, ठहराव नहीं, और उसको समझना नहीं कि कह क्या रहे। तो जब तुम ही नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो आगे तुम हनुमान जी तक उस बात को संप्रेषित कर रहे हो। दरअसल हनुमान जी को कुछ भी नहीं समझाना। हनुमान जी इसलिए थोड़ी ना बैठे हैं कि तुम 108 लोग कहते हैं हमने संकल्प लिया है, हाँ। हम 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। किसी ने कितनी कितनी बार का संकल्प कहा। मैं पूछता हूँ किसके लिए पढ़ रहे हो भाई हनुमान चालीसा? कहते हनुमान जी के लिए। मैंने कहा कभी पूछा हनुमान जी पर क्या बीतती है? मैंने पूछा है। वो कहते हैं कि मैं कानों को हाथ लगा लेता हूँ कि जहाँ देखो वही हनुमान चालीसा गूंजी जा रही है। हनुमान चालीसा को तो कोई उतार तो रहा नहीं भीतर, बिल्कुल, केवल उसको कंठस्थ करके बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। हनुमान चालीसा मैंने भी कहा ना, वो सुगंध है। उसको खोलना माने कि उसके भीतर जो गहरे सूत्र बताए गए हैं, पहला ही है। पहला क्या है बताओ तुम जरा, सबसे पहला श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी। अब सुधारी नहीं होता, सुधार है ना, सभी में आखिरी की मात्रा गायब है सभी की, वो उच्चारण में नहीं आती है ना। तो निज मन मुकुर सुधार, निज मन, पहली उसमें उसको शीशी को खोलने का रास्ता बता दिया कि निज मन, जो तेरा मन है, उसके मुकुर माने दर्पण को पहले तो सुधार, पहली लाइन। और कैसे? श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण कमलों की रज से तो इस दर्पण को सुधार। अब क्या था, प्राचीन काल में जो दर्पण होते थे ना, तब ये ग्लास तो था नहीं, जो कांच आया है। तो पहले धातु को इतना घिसा जाता था, इतना घिसा जाता था कि वो शीशे की तरह हो जाती थी। तुम स्टील की प्लेट देखो, स्टील की प्लेट में तुम्हें अपना मुंह दिखाई देगा ना। तो धातु को घिसा जाता था। अब वो किससे घिसते थे? रेत से। अरे प्राचीन काल में। अब ये किसी को पता ही नहीं ये चीज़, तो क्यों कह रहे हैं भाई अपने दर्पण को तू गुरु की धूल से। अब एक कोई विज्ञान का छात्र था,
उसने मुझे सवाल किया कि हनुमान चालीसा गलत है। उनका क्या गलती है? कहते पहले स्टैंजा में गलत है। वो कह रहे हैं कि दर्पण जो है, मिरर जो है, उसको मिट्टी से साफ करो। कहता वो तो रब कर करके वैसे ही ख़राब हो जाएगा। अब उसको प्राचीन काल की बात पता नहीं है, भाषा तो प्राचीन काल की है। तुलसीदास ने जब लिखा तब कांच के दर्पन कहाँ होते थे? कांच तो था ही नहीं उस युग में। अब उसे ये पता नहीं, अब वो हनुमान चालीसा कोई गलत ठहरा रहा है। वो गलत नहीं है, उसका ज्ञान ही उतना है, उसको समझ ही उतनी है। उसने वो युग देखा ही नहीं। उसने, अब आज मैं कई बच्चों को कहता हूँ कि एक समय ऐसा था कि घर में टेलीफोन ही नहीं होता था, फ्रिज नहीं होता था, तो बच्चे विश्वास ही नहीं करते। कहते आप जिंदा कैसे रहते थे अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो फ्रिज नहीं था, तो एसी नहीं था, तो आप जिंदा कैसे रहते थे? सर्वाइव कैसे किया आपने? तो निज मन मुकुर सुधार, अपने मन के दर्पण को पहले तो कहते तू सुधार, क्योंकि अगर मिरर खराब होगा, लुकिंग ग्लास खराब है, तो आप अपनी तस्वीर सही नहीं देख सकते। नहीं। तो पहले ही हनुमान चालीसा की पहली ही बात में कह दिया गया है, और तो अपने मन के दर्पण को कैसे सुधारेगा कि गुरु के चरणों की जो धूल है ना, उससे रगड़ रगड़ के इसे साफ कर। आज के समय में लिखी जाती तो वो यही कहता कि बेस्ट क्वालिटी का केमिकल इस्तेमाल करो और फिर ऐसी लेयर बिछाओ पीछे कि तुम्हारा लुकिंग ग्लास अच्छा बने। पर प्राचीन काल में ये नहीं था, प्राचीन काल में वैसा था। तो अब ये पहले ही सूत्र पर लोग अटक जाते। तो पहले क्या कहे, अपने मन के दर्पण को शुद्ध करने वाली बात, क्योंकि जब तक मन का दर्पण सुधरेगा नहीं, स्वच्छ नहीं होगा, तब तक उसमें छवियां साफ दिखाई नहीं देंगी, इमेजेस। अगर ब्लर इमेजेस दिखाई देंगी तो क्या होगा, भ्रामक धारणाएं भीतर जाएंगी। बिल्कुल। और वो कैसे हो सकता है? गुरु के चरण कमलों की धूल से। अब चरण कमल की धूल का क्या मतलब है कि प्रॉपर गाइडेंस गुरु की, और गुरु भी ऐसा जो तुम्हें अनावश्यक चीज़ों से हटा दे, अननेसेसरी की। मैं कई बार भक्तों को कहता हूँ कि मैं केवल वही बातें सिखाता हूँ जो ध्यान में सहायक है। जो ध्यान में सहायक नहीं, वो मैं नहीं सिखाता। अननेसेसरी की सारी चीज़ें हटा देता हूँ मैं। तो अगर अननेसेसरी की पहाड़ पर चढ़ते हैं ना, पहाड़ पर चढ़ने का एक नियम है कि जो फालतू का सामान है वो छोड़ दो नीचे। हाँ, उस भार से ऊपर तो पहुंच नहीं सकते। अगर तुम्हारे पास जो भी अनावश्यक भार है, अगर वो लेकर तुम चढ़ोगे तो तुम चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। इसलिए जितना कम से कम जो बिल्कुल अनिवार्य हो, कंपलसरी हो, सिर्फ वही रखना है। तो पर्वतारोही कम से कम सामान रखते हैं, और जो रखते भी हैं वो बहुत हल्के भार का होता है। बिल्कुल, बहुत ही हल्के भार का। उसी तरह से ये है कि जीवन से जो भी अनावश्यक है ना, जितना अननेसेसरी है। अब तुम देखो, अभी तुम्हारे से बात हुई, तुमको मैंने समय दिया, मैं किसी से नहीं मिलता, बिल्कुल सब जगह से क्रॉस लगा रखा है। साधना क्या है कि हनुमान जी ने जो काम किया उसको एकाग्र होकर करना है, निष्ठापूर्वक बैठकर करना है। तो अगर मैं लोगों से मिलता रहूँगा, इधर उधर जाता रहूँगा, तो काम कैसे होगा? नहीं होगा। साधना कैसे होगी? तो साधना का तरीका क्या है कि अपने को, ऋषि मुनि क्यों गुफाओं में चले जाते थे, क्यों संसार को छोड़ के, कि कोई तंग करने ही नहीं आएगा। और इसीलिए मैं इतना एकांत में हूँ कि मुझ तक पहुँच पाना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि मैं हनुमान जी के ध्यान में लीन हूँ। वो जो काम करवा रहे हैं, उनके साथ मेरी मीटिंग चलती है, वो काम करवाते हैं, तो संसार की बाकी सब गतिविधियाँ मेरे लिए फिर आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं। और साधना का मतलब ही यही है कि आपके लिए बाकी सारी दुनिया आउट ऑफ फोकस हो जाए। दुनिया ने क्या हुआ, बुरा माना ना मुझसे, मैंने लोगों के शादी ब्याह में जाना बंद कर दिया, बर्थडे फंक्शंस में जाना बंद कर दिया, और इत्यादि लोग बुलाते थे, कोई कुछ सम्मेलन रख रहा है, कोई कुछ रख रहा है, मैंने सब जगह बंद कर दिया जाना। लोगों ने बुरा ही माना ना, मान लो बुरा, लेकिन वहाँ मेरी ऊर्जा का क्षय हो रहा था जाकर। बिल्कुल। जिस काम को करने के लिए मुझे हनुमान जी ने नियुक्त किया, वो मेरी ऊर्जा उन कामों में लग रही थी, तो मैंने सब जगह से अपने को हटा लिया। अब तुम भी जैसे काम कर रहे हो, तो अपना सारा काम छोड़कर, अपने बाकी चीज़ें को छोड़कर तुम बैठते हो ना करने, वो समय निकालते हो, सारा कुछ करते हो। तो हनुमान चालीसा का सबसे बड़ा जो रहस्य है कि उसके एक एक शब्द को समझना है पहले, एक एक शब्द को। और वही समझाने के लिए हनुमान चालीसा की पूरी व्याख्या, हनुमान जी ने कहा कि तुम व्याख्या करो, इसके लोगों को समझाओ, इसमें राज क्या छुपे। तो इसलिए उस पूरी सीरीज़ के अंदर ये राज है कि इस शब्द का भी उपयोग किया तो क्यों किया। शब्दों की बड़ी गहराई है।
उस शब्द के माध्यम से आपकी आत्मा के ऊपर वो स्पंदन होता है, फिर वो वाइब्रेशन होती है। वही शब्द क्यों लिया गया वहाँ पर, उसका क्या लाभ है, क्या महत्व है, उसमें क्या ऐसा गुण छिपा है? क्योंकि एक एक शब्द जो है ना, जब अपने को उघाड़ता है, खोलता है, तो उससे ऊर्जा का विस्फोट होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन विस्फोट कैसे? विस्फोट करने के लिए आग लगानी पड़ती है ना उसमें। अब देखो, जब बड़े बड़े पहाड़ तोड़े जाते हैं, डायनामाइट लगाया जाता है, हाँ। तो उसके लिए आग लगाई जाती है ना, वो चिंगारी कौन लगाएगा? गुरु लगाएगा। हाँ, तो आप गुरु के विषय में बोल रहे हैं जी। तो इसमें मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जानते हैं मेरे मंदिर में जो सेशंस होते हैं, कथा सेशंस, और बहुत सारे भक्त जुड़ गए हैं, तो वो हमेशा मुझसे ये एक प्रश्न पूछते हैं, जैसे मैं आपसे जुड़ गया, कि हमें वो गुरु कब आएंगे हमारे जीवन में, हमारे जीवन को कल्याण करने। तो मेरा हमेशा यही उनके लिए एक उत्तर रहता है कि देखो, तुम अपनी जो खोज है, जिज्ञासा है, अपनी भक्ति को अगर तुम गहरा बनाते जाओगे, तो प्रकृति का ये नियम है कि वो आपको गुरु भेजेगा ही भेजेगा। अगर आप, और जो आपके भक्ति भाव है, अगर आपको कोई और किसी और तरीके में जाना है, थोड़ा अहित करने में आपका ये है कि मुझे शॉर्टकट लगाना है, तो आपको गुरु भी वैसा ही मिलेगा जो आपको शॉर्टकट में लेके जाए। पर अगर आपके मन में जो एक निष्ठा भावना है, अगर आप बिल्कुल जैसे आपने कहा राममय होना है, तो आपको ऐसा गुरु मिलेगा जो खुद राममय हो। तो यही मैंने उनको बताया। तो उन्होंने अगला सवाल जो पूछा उसके लिए मेरे पास उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा कि, उन्होंने पूछा मुझसे कि अपने आप को, अपना भक्ति जो है उसको और गहरा कैसे करना है। तो ये मैं जानता नहीं था, क्योंकि ये जो मेरे अंदर था वो नेचुरली मुझ में था, पता नहीं मैं कैसे, शायद उसको लेके ही पैदा हुआ था। तो ये मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें क्या विधि करना है, क्या और कीर्तन, भजन कीर्तन और कुछ करना है, कि और पूजा पाठ करना है, तो अपने आप को कैसे ध्यान लीन होना है भगवान के प्रति, कि हम अपनी भक्ति को और गहरी कर सकें। तो ये आपका क्या सुझाव है इसमें गुरुजी, कि अपनी भक्ति को कैसे गहराना है? तो गुरुजी, जब मैंने, आपको जैसे पता है कि मैं शनिवार को अपने हनुमान मंदिर में कथा सेशन होता है, जहाँ पे मैं आपके किताबों को पढ़ता हूँ और भक्तों को उसका अनुवाद करता हूँ अंग्रेज़ी में या कन्नड़ा में। और बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो इसके चलते पिछले चंद महीनों में बहुत गहरी तरह से जुड़ गए हैं हमारे साथ, और उनमें से एक है हमारा मित्र मनु शर्मा। तो मनु शर्मा दीपावली के चलते बैंगलोर से बरेली आया हुआ था, अपना होम टाउन जहाँ पर उसका घर है, उसके सारे फैमिली है वहाँ पे दीपावली मनाने। और मैंने इस हफ्ते लिख दिया अपने ये टेम्पल ग्रुप में कि शनिवार को मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं गुरुजी के साथ समय बिताने जा रहा हूँ। तो इस मैसेज को पढ़ते ही मनु ने मुझे मैसेज किया कि मैं भी आना चाहता हूँ गुरुजी से मिलने। तो मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है, क्योंकि मुझे पता है जिस भक्त प्रवृत्ति का ये है कि उसको बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलने। तो मैं एक इंट्रोडक्शन करवाने इसको भी लेके आया। तो मनु, अनिल ने बताया कि इस तरह से मनु आ रहा है जी। तो हमने वहाँ बाहर रिकॉर्डिंग रोक दी अपने, वो होटल के बाहर स्विमिंग पूल के पास रिकॉर्डिंग हो रही थी जी। तो मैंने कहा बाकी रिकॉर्डिंग तुम्हारे कमरे में करेंगे। तो अब सबसे बड़ी बात है कि तुम विशेष रूप से बरेली से यहाँ पर आए हो, और ये हनुमान जी की प्रेरणा है, वरना कौन इस समय त्यौहार के समय अपना घर छोड़कर यहाँ आता है। और ये भाव जगत का खेल है। और तुम्हारा प्रश्न भी अभी अनिल ने बताया कि प्रश्न है कुछ मन में जी। तो उस पर भी बात होगी, पर पहले अभी अनिल के एक प्रश्न रह गया था, उसको मैं पूरा कर दूँ जी। तो अनिल, तुम कह रहे थे कि भक्त कहते हैं भाव को कैसे गहराया जाए, भक्ति को कैसे गहराएं। तो मैं इसको ना संसार के उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करता हूँ। बहुत साधारण सा उदाहरण, सभी ने अपने घर में सफ़ेदी कराते हैं, वाइट वॉश। तो जो वाइट वॉश करने वाला आता है वो क्या करता है, पहले दीवार को छीलता है, हाँ, रेग मार्क से उसकी रबिंग करता है, घिसाई करता है, यही करता है ना। उसके बाद वो उसके ऊपर एक प्राइमर लगाता है, बिल्कुल। फिर उसके बाद फर्स्ट कोट लगाता है, फिर सेकंड कोट लगाता है, देन फाइनल कोट। अब जब फाइनल कोट लगता है तो घर कैसा चमकता है। और जब फर्स्ट कोट लगा हो या प्राइमर किया हो, तो तब देखो
थोड़ा शुरू में फीका लगता जब है। मैं छोटा था तो वो सफ़ेदी वाला सफ़ेदी कर रहा था, तो मैंने उससे कहा भाई एक बार बताए ये ऐसे करोगे तुम क्या, जगह जगह तुम्हारे ब्रश के निशान दिखाई दे रहे हैं और ये कोई अच्छा है। तो उसने कहा जी अभी आप ठहर तो जाओ, थोड़ा सब्र तो रखो। और मैं विद्यालय में ही पढ़ता था, तो मैंने कहा जो मुझे साफ दिखाई दे रहा है सामने कि इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, तुम कह रहे हो कि सब्र रखो। तो उसने कहा अभी मैंने 3 कोट लगाने हैं इस पर, कोट माने लेयर्स। तो जब उसने सेकंड कोट लगाया, सेकंड लेयर, फाइनल लेयर, और फाइनल लेयर के बाद घर ऐसा साफ साफ चमकता हुआ दिखाई दिया। दूसरा उदाहरण, घर में फर्श बनता है, अभी मैं घर की कंस्ट्रक्शन से एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें आप मार्बल भी लगाते हैं, कोई कुछ लगाता है, तो मार्बल की जब घिसाई करते हैं तो वो घिसाई चलाने आता है, उसको बट्टी कहते हैं, घिसाई की बट्टी, हाँ। है ना। तो घिसाई करता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर एक घिसाई और होती है जिसको डायमंड पॉलिश कहते हैं, डायमंड घिसाई। अगर वो डायमंड पॉलिश आप करा लें फर्श पर, वो घिसाई, तो फर्श शीशे के समान हो जाता है, आप अपना चेहरा देख सकते हैं। जी। ये भक्ति की तरह है, भक्ति भी लेयर्स और घिसाई की तरह है कि आप भक्ति कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। अगर आपकी फिक्र सारी इस बात पर टिक गई कि हमारी भक्ति हो भी रही है घनीभूत या नहीं हो रही, तो ये कैसे होगा? ये उस तरह से होगा कि एक व्यक्ति ने मूली उगाई और मूली उगा के वो हर दूसरे तीसरे दिन पौधे को उखाड़ के देखे कि मूली लगी या नहीं लगी, तो पौधा ही मर जाए। तुम जो जमीन के अंदर होते हैं, गाजर हुई, मूली हुई, आलू हुआ, उनको उखाड़ उखाड़ कर देखते हैं क्या हम नहीं कि क्या ये हो गया? वो भीतर बन रहा होता है, उसकी जो रूट्स हैं वो अपने अंदर भोजन इकट्ठा कर रही होती हैं। भक्ति भी यही है, भक्ति हमारी जड़ें हैं। हम जब उन जड़ों पर काम करते हैं और धैर्य के साथ करते हैं, सब्र के साथ करते हैं। शबरी ने कभी कहा कि कब मेरी भक्ति घनीभूत होगी? सोचो एक उदाहरण। और शबरी ने तो भक्ति कुछ की ही नहीं। जैसे अभी तुम कह रहे थे हनुमान को लेकर लोग इतनी भक्ति करवाते हैं, ये रखो, वो रखो, ऐसे रखो, वैसे रखो। शबरी ने तो कोई भक्ति ही नहीं की राम की। मैं एक बार ऐसी बात कह रहा था एक व्याख्यान में, एक भक्त खड़े हो गए, जी आप कैसी बात कर रहे हैं, शबरी तो इतनी बड़ी भक्त थी राम की और आप कह रहे हो उसने भक्ति की नहीं। तो मैंने कहा उसने कौन सी जोत बत्ती की वहां बताओ? वहां तो कोई जोत बत्ती थी नहीं, अकेली रहती थी। कौन से उसने मंत्र का जाप कर लिया? वो तो राम का नाम भी नहीं लेती थी, राम का भी नाम नहीं लेती थी वो। शबरी सिर्फ प्रतीक्षा हो गई थी, सिर्फ प्रतीक्षा, और उसका प्रतीक्षा होना है। और मुझे याद है वो अमिताभ बच्चन का जो बंगला है उसका नाम प्रतीक्षा है, है ना। तो क्यों है अमिताभ बच्चन के नाम बंगले का नाम प्रतीक्षा? मुझे नहीं पता किसने रखा, क्यों रखा, लेकिन वो जो शब्द है प्रतीक्षा, उस बंगले का नाम, तो उसने कितनी प्रतीक्षा की है। और उस प्रतीक्षा का फल हुआ कि उनको महानायक, आज भी महानायक का पद है। कि प्रतीक्षा हो जाना, ये तो सिर्फ बात की बात में से निकला है, प्रतीक्षा शब्द से। तो हमें केवल प्रतीक्षा हो जाना है। प्रतीक्षा करते हुए जितना हमसे जितना बन पड़ेगा वो हमें करना है, सहज भाव से, भाव को गहराना है। बस हमारा जो भाव है, मूल भाव को गहराने पर दृष्टि होनी चाहिए, ना कि बाहरी आडंबरों पर कि हमने ये करना है। एक भक्त बड़ा दुखी था कि मैं हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ा पाया। मैंने कहा तुम्हारे चोले के भरोसे बैठे हैं क्या? है तुम्हारे चोले के भरोसे बैठे हैं क्या? ये तुम्हारी अपनी जो है ना डिजायर्स हैं जो कहती हैं कि मुझे चोला चढ़ाना था। उनको किसी चोले की आवश्यकता नहीं है, किसी चोले की आवश्यकता है तो तुम्हारे भीतर की जो भाव दशा है, वो भाव दशा किस प्रकार से, तुम्हारी एनर्जी, भाव दशा माने एनर्जी, कि हम अपनी एनर्जी को कहाँ लगा रहे हैं। क्या हम अपनी एनर्जी को सांसारिक गतिविधियों में ज़्यादा लगा रहे हैं, यानी आउटर एक्टिविटीज़ में? अब एक व्यक्ति है 3-3, 4-4 घंटे शॉपिंग कर लेगा मॉल में जाकर, या फिल्म देख लेगा 3 घंटे बैठकर बड़े ध्यान से, लेकिन वही व्यक्ति 3 घंटे शांत होकर हनुमान जी के भाव में नहीं बैठा रहेगा। बात हनुमान जी की नहीं है, कोई भी हो,
जो भी व्यक्ति जिस भी धर्म में जिस भी अपने आराध्य को मानता है, कोई भी, ये तो शब्द हो गए, हनुमान हो गए, राम हो गए, उसका मन, उसका भाव जहाँ पर भी टिकता है, उसके भावों में सिर्फ वो बैठ जाए, सिर्फ सिटिंग, कुछ करना नहीं है, उसके भाव में बैठ जाना है और उसकी उन दिव्य बातों को भीतर भीतर स्मरण करना है। मूल शब्द स्मरण है, जिससे सिमरन बना, सुरति बना, ये शब्द इसी से बने हैं सारे। तो स्मरण करना, भीतर उसको याद करना, और जितनी हम याद गहराएंगे ना, वही याद हमारे चक्रों पर काम करती है, वही स्मृति उसकी। अब प्रभु राम कृष्ण हैं, हनुमान हैं, शिव हैं, या और कोई जो भी है, प्रत्येक महापुरुष के जीवन की अनेक कथाएं हैं। उन कथाओं में डूबना है, क्योंकि उन कथाओं से वो ऊर्जा जन्म लेती है। अब आप किसी को कहो कि भाई हमें परोपकार करना चाहिए, सुन लिया एक व्यक्ति ने, तुमने इससे कहा मनु से कि मनु परोपकार करना चाहिए, मनु ने सुन लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन यदि तुम परोपकार से जुड़ी इसको कोई कहानी सुनाओगे तो इसके आंसू भी बहने लगेंगे, मन रोमांचित भी होने लगेगा, स्पंदन भी होगा, वाइब्रेशंस होंगी। बात वही है कि परोपकार, एक शब्द में तुमने कह दिया कि परोपकार करना चाहिए, लेकिन जब उसको कथा में ले आए, कहानी में ले आए, तो उसके अंदर प्राण आ गए। तो जितने भी महापुरुष आए, अवतार आए, जो भी कुछ आए, उन्होंने लीलाएं की ना, वो लीलाओं में कथा है। कथा क्यों है कि हमारा पूरा सिस्टम जो है भीतर का, बॉडी का सिस्टम, चाहे वो चक्रों का है, किसी भी चीज़ का है, उसको हीट चाहिए होती है। तो वो हीटअप किससे होता है? कहानी से या काव्यात्मकता से। अब गीत सुनते हो तो गीत सुन के क्या होता है, एकदम नाचने लगता है ना आदमी, झूमने लगता है। तो बिना उसके क्यों नहीं झूम रहा वो? अगर वीर रस का गीत है तो साहस आता है, भक्ति का है तो आनंद से अश्रु बहते हैं। क्यों बहे? क्योंकि वो जो शब्द आए, उन शब्दों से जो स्पंदन आया, जो वाइब्रेशन आई, उसने जाके भीतर की जो वीणा है हमारे हृदय की, जो सोई हुई, उस पर अपनी उंगलियां ऐसे फिरा दी, तो अंदर संगीत पैदा हुआ। तो जैसे जैसे हम अपने हृदय की वीणा पर उन भावों की उंगलियों को फिराएंगे, वैसे वैसे हमारी भक्ति का भाव गहराएगा, संगीत और दिन पर दिन पैदा होगा। वास्तव में अपने भीतर संगीत को पैदा करना है, और दृष्टि इस बात से बिल्कुल हटा देनी है कि हमें अभी तक कितना मिल गया, क्या मिल गया, क्या मिलेगा। कृष्ण ने बार बार एक बात कही है, सिर्फ कर्म करो, पुरुषार्थ करो उस दिशा में, फल देने वाला मैं हूं। मुझे पता है कब तुम्हारी किस साधना की मैच्योरिटी कब होनी है, तुम्हें थोड़ी ना पता है, ये तो मैं जानता हूं। तो कृष्ण जो बात जानते हैं, हम उसे पहले जान लेना चाहते हैं। तो होता क्या है, हमारी जो ऊर्जा है वो वहां से हट के कहीं और लग जाती है, और वो सारा का सारा हमारा पतन आरंभ हो जाता है, विकास नहीं होता। विकास में तो कुछ सोचना ही नहीं ना, सोचने जैसा है ही नहीं कुछ भी, यहाँ पे डूबने जैसा है। सोचे सोच न हो ये जो सोचे लख बार, ये कहा क्या है एक ओंकार सतनाम के अंदर, कि सोचे सोच न हो ये जो सोचे लख बार, कि तुम लाख बार सोचते रहो, तुम्हारे सोचने से वहां गति थोड़ी ना होगी। वो जो उसकी सोच है, उसकी सोच तक तुम पहुंच ही नहीं सकते। तो सोचना नहीं है, डूबना है, क्योंकि जो डूबा सो पार। देखो आज संयोग कैसे बनता है हनुमान जी का, कि अनिल ने तुमको बुलाया बताया जी, और तुम आ गए। जी। तो ये इसको तुम अनुभव करना घर जाके आराम से, जब बैठोगे ना, कि कैसे संयोग बना अचानक। आते समय भी एक संयोग हुआ था। अच्छा। तो मेरी सुबह की बस छूट गई थी। हाँ बताया इसने, सुबह तुम्हारी बस और जो छूट। दूसरी बस है वो मुझे लेके आती है 8 बजे तक। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा ढूंढा कि कोई दिल्ली जा रहा है मेरे जानने वाला, और कभी कोई नहीं मिलता, कभी कोई नहीं मिलता। आज मिल गया। वाह। और जो मेरा बस का टाइम था उससे थोड़ी देर में वो निकल रहा था, बोला चलो, और चल दिए हम। जो दूसरी वाली बस का टाइम था उसके 10 मिनट बाद वो निकल रहा था, और हम आ गए उसके साथ। बस लेती 8 घंटे 7 घंटे, जो ये वाली थी वो लेके आ गए 5 घंटे में। तो तुम्हारी परीक्षा हुई ना एक छोटी सी।
हाँ और परीक्षा तो होती है। देखो, जी स्वामी विवेकानंद कहते थे श्रेयांसी बहुविघ्नानि। आप किसी श्रेष्ठ काम को करने चले जाओ, बहुविघ्नानि, बहुत बाधाएं आएंगी। हाँ बुरे काम में बाधा नहीं आती है। जी श्रेयांसी बहुविघ्नानि, श्रेष्ठ काम में बहुत बाधा आती है। बाधा क्यों आती है? कि वो आपके संकल्प को जांचती है। जो अन्य शक्तियां हैं, दो शक्तियां काम कर रही हैं देखो जगत में, एक है सृजन की, एक है विनाश की। हाँ जब हम सृजनात्मकता की ओर बढ़ते हैं, कुछ सृजन करने की ओर, तो जो विनाशकारी शक्तियां हैं वो उसमें बाधा पहुंचाती है। उनका वो काम है। अब ये देखना है कि जो हमारी सृजनात्मकता है उसमें कितना बल है, कितनी इच्छा शक्ति हमारी प्रबल है। तो यदि वो बलशाली है तो वो फिर उन बाधाओं को हटा देती है। अन्यथा वो बाधाएं हम पर इतनी छा जाती हैं, उनको मौका मिलना चाहिए उन बाधाओं को। लेकिन यदि हमारा संकल्प बिल्कुल दृढ़ है तो फिर ये जो नकारात्मक शक्तियाँ ये भी हमारी सहायक बन जाती हैं। फिर वो वहाँ मोड़ काट लेती है कि ठीक है अब हमें इनका सहयोग ही करना है। जी तो वही सब कुछ तुम्हारे साथ भी हुआ और तुमने बड़े अच्छे से उसको ग्रहण किया, स्वीकार किया कि ठीक है। पहली बस तुम्हारे निकाल दी, हनुमान जी ने तो गाड़ी भेज दी तुम्हारे लिए। और ये कभी नहीं मिलती है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि कुछ छूट गया। हाँ। और किसी से पूछा कि कोई जा रहा नहीं जा रहा है, कभी कोई नहीं जा रहा होता। हाँ हमेशा दूसरी बस ही लेनी पड़ती है। इस बार मिल गई। चलो, अब ये उनकी कृपा है, इसका मतलब ये समझो कि वो, मैंने कहा ना, जो भाव से भरा है उसके साथ वे हैं। जी हनुमान जी उसके साथ चलते हैं जो भावपूर्ण होता है, भाव से भरा है। और वो तो कहीं भी, किसी भी काल में, किसी भी समय, कितने ही रूपों में कहीं पर भी अपने को प्रकट कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। और ये ऐसे अनेक प्रमाण देखे गए हैं। प्रमाण की इसको आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी अभिव्यक्तियों के माध्यम से इसको बताया है। जी तो बहुत अच्छा, तुम सब लोगों को भूख भी लगी हुई होगी, है ना? संकोच हाँ। नहीं, अब भोजन कराते हैं। तो ये बरेली से आया है तो भूख भूख तो लगी है। हुई है। थोड़ी बहुत नहीं, अब जब खाना शुरू करोगे तो और भी भूख लगेगी। तो इसका एक मन का सवाल था गुरुजी, जो इसको सता रहा था, क्योंकि हाँ। वो अभी इस उपन्यास का अध्ययन कर रहा है। अच्छा। तो इसका जो पहला अध्याय है, पहला नहीं दूसरा अध्याय है, जहाँ पे सीता जी बताती हैं कशा को, गाधी नाम के ब्राह्मण की एक पूरी कथा, हाँ, गादी की कथा है। हाँ, हाँ। माया को समझाने के लिए। तो उसको लेके इसके कुछ सवाल हैं, तुम पूछ सकते हो गुरुजी को। जी संक्षेप में बोलना सवाल, जी जी। बिल्कुल साथ में, जल्दी। तो सीता जी कहती हैं, गाधी नाम का, वशिष्ठ जी ने सुनाई थी कहानी कि गाधी नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत भक्त प्रवृत्ति का था और बहुत ही सात्विक इंसान था। लेकिन वो नदी में जाता है और उसको अपनी मृत्यु और अपना दूसरा जन्म दिखता है। दूसरे जन्म में वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, एक कबीले का प्रमुख। तो ये इतनी अच्छी प्रवृत्ति का, भक्त प्रवृत्ति का इंसान दूसरे जन्म में इतनी दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान में कैसे पैदा हुआ? उसकी प्रवृत्ति कैसे बदल गई? जीव की जो प्रवृत्ति थी वो कैसे बदली? देखो, ऐसा है कि ये सृष्टि त्रिगुणात्मक है। गादी की कथा बहुत रहस्यात्मक है। इसमें जो इसी उपन्यास में जो सीता जी सुना रही हैं कशा को, इसके रहस्य के दो पहलू हैं। एक तो वो बता रही हैं कि जो पूरी घटना घट रही है ये एक सीधी रेखा में घट रही है। एक ही कालखंड में तीनों पात्र एक साथ विद्यमान हैं, एक ही कालखंड में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या एक आत्मा तीन शरीर एक ही बार में धारण कर सकती है? एक तो ये बात है ना, मतलब ये रहस्य है, ये प्रश्न चिन्ह लगाकर छोड़ दिया, क्योंकि तीनों की स्मृति उसे है। और दूसरी बात, काल की बात, समय की बात, कि समय की गति प्रत्येक जगह अलग अलग होती है। बात याद रखो, ये चीज़ किसी को नहीं पता। यहाँ पर जैसे 24 घंटे का हम दिन कहते हैं, तो जो गति समय की धरती पर है वो दूसरे ग्रहों पर भी यही गति हो, ये संभव नहीं है। ये बिल्कुल संभव नहीं है। यहाँ गिनती हम करते 1 + 1 2, 2 और 2 4, तो ये तो इस धरती पर बनाई गई कैलकुलेशन है ना। तो ये गिनती क्या दूसरे ब्रह्मांडों में भी चलती होगी जहाँ प्लैनेट्स हैं, जहाँ जीवन है? उनकी गिनती हो सकता है कुछ अलग हो, जो इस 1 + 1 2 को मानती ना हो। वहाँ कुछ और गणित चलता हो। गणित तो अलग अलग प्रकार के हैं ना सबके। तो हर ब्रह्मांड का, अब कई प्लैनेट ऐसे हैं जहाँ कहते हैं 6 महीने तक सूरज ही नहीं निकलता, 6 महीने अंधेरा रहता है।
बृहस्पति पर चले जाओ, वहां कुछ और गति है समय की, यहाँ कुछ और गति है। मतलब गति जो समय की काल की है, चलना ही। यहाँ गुरुत्वाकर्षण देख लो, यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण है हमारा और जो बृहस्पति पर होगा, कहने का अभिप्राय है कि इस कथा का मूल रूप से कि अनंत अनंत ब्रह्मांडों में जाकर अनेक अनेक गतियां जीव ग्रहण कर सकता है। एक तो ये है, और कालावधि कुछ है नहीं कि एक कण मात्र के काल के अंदर तुम अनंत काल की घटनाएं देख सकते हो। हाँ, अनंत काल की घटनाएं। अब वो जितनी देर उस गादी का सिर पानी के अंदर है, कितना मूवमेंट रहा होगा। सोचो तुम अपने आप को कभी पानी नदी के अंदर अपना सिर डुबाना, कितनी देर डुबा सकते हो? 30 सेकंड, ज्यादा 30 सेकंड। बहुत ज्यादा हुआ तुम्हें अगर श्वास रोकने का अभ्यास है तो 1 मिनट जी, बहुत ज्यादा हुआ तो हम अगर इसको 30 सेकंड मानकर चलें या 45 सेकंड मानकर चलें, तो 45 सेकंड के अंदर उसने कितने जन्म की यात्रा देख ली 45 सेकंड के अंदर। और वो यात्रा देखी जो प्रामाणिक थी, एथेंटिक थी। वो जब बाहर आता है उससे निकलकर तो देखता है वो सारी घटनाएं तो वहां घट चुकी हैं। इसको हम मिस्ट्री कहते हैं, रहस्य। रहस्य माने क्या? जिसका उत्तर आपको कभी ना मिले वो रहस्य है। आप खोजते रहिए, क्योंकि उत्तर कैसे मिल सकता है कि हम क्या हैं। हम सब लोग समझ लो, हम एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर से समझना सबसे आसान है। हर एक व्यक्ति अलग अलग मॉडल का कंप्यूटर है जी। हाँ, और विधाता ने हर मॉडल के अंदर एक प्रोग्राम डाला हुआ है, हर एक के अंदर, और उस प्रोग्राम के अंदर उसका वो सिस्टम काम करता है। अभी एक फाइल हमें खोलनी थी, वो खुल नहीं रही थी कंप्यूटर में, तो मैंने जो कंप्यूटर का जानकार था उसको बुलाया। मैंने कहा भाई क्या समस्या है? बोला जी आपका सिस्टम इसे सपोर्ट नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा? कहता इसमें वो ऐप नहीं डली हुई, प्रोग्राम नहीं डला हुआ। करेक्ट। ये छोटा वर्जन है, हाई वर्जन का अगर आप इसमें प्रोग्राम डालेंगे तो फिर कंप्यूटर से ओपन कर देगा। बिल्कुल वही हमारी व्यवस्था है कि हमारे अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई है उसमें कौन कौन सी अपडेटेड वर्जन है। और कंप्यूटर का सबसे बड़ा इंजीनियर वही विधाता है। तो हमारे भीतर उसने किस किस के अंदर कितना कितना चिप डालकर भेजी है, कितनी कितनी प्रोग्रामिंग करके भेजी है। स्वामी विवेकानंद, ये किताब है ना, वो इस किताब को 5 मिनट में पूरा पढ़ डालते थे। कैसे? वो एक बार विदेश गए थे तो वहां की लाइब्रेरी में गए, मैंने किस्सा बताया था। पूरी किताब में इंसाइक्लोपीडिया रात रात में पढ़ के सुबह दे दिया। तो पूछा वो लाइब्रेरियन ने कि आप शौकिया ले जाते हैं, पढ़ते भी हैं? तो उन्होंने कहा तुम किताब खोलो, कहीं से कुछ भी पूछ लो। तो इंसाइक्लोपीडिया के अंदर वो जहाँ से जो खोलता था स्वामी विवेकानंद आगे बता देते थे। वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कैसे कर लेते हो? तो उन्होंने कहा शुरू में मैं शब्द पढ़ता था जैसे सब पढ़ते हैं, फिर वाक्य पढ़ने लगा, फिर मैं पैराग्राफ पढ़ता था, फिर मैंने देखा मैं पेजेस पढ़ने लगा हूँ, और फिर मैंने देखा मैं चैप्टर्स पढ़ने लगा हूँ। और फिर एक स्थिति ऐसी आई कि किताब मेरे हाथ में होती थी और वो किताब मेरे अंदर होती थी। कैसी स्कैनिंग प्रोग्राम की देखो। तो वो जो परमात्मा ने प्रोग्राम स्वामी विवेकानंद के अंदर लगाकर भेजा और वो जो एक्टिव हुआ, और ऐसा प्रोग्राम जिसने कि साक्षात अपने उस सुपर, जिसको कहते हैं वैज्ञानिक जो थे रामकृष्ण परमहंस, उनको जाकर खोज लिया। वो कशिश, वो आकर्षण ही तो था उस प्रोग्राम का कि जो खींचता खींचता उनको वहाँ ले गया, और वहाँ से वो उस निर्विकल्प समाधि में प्रवेश कर गए। कि निर्विकल्प का मतलब जहाँ उसके बाद कुछ बचता नहीं, नो ऑप्शन, निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं है। उस महासमाधि में पहुँचे। तो ये कैसे हुआ कि उस सिस्टम को परमात्मा ने वैसे करके भेजा ना, बनाया। तो हम अपने इस बुद्धि क्या है, तुलसीदास जी कहते हैं ना, निज बुद्धि बल मोहे भरोस ना है। निज बुद्धि बल, मुझे अपनी बुद्धि पर और अपने बल पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पास कितना है, बहुत तुच्छ है। एक छोटे से लोटे में बताओ क्या सागर समा सकता है? तुम चाहो कि मैं सागर को भर लूं लोटे में जाके? तो इस ब्रह्मांड के, इस प्रकृति के, उस विराट के इतने बड़े बड़े रहस्य हैं, और हमारी बुद्धि क्या है? एक छोटी सी लुटिया के समान, लोटा भी नहीं। और इस छोटी सी लुटिया के अंदर हम उस पूरे विराट को समा लेना चाहते हैं, उसके हर प्रश्न का उत्तर चाहते हैं भाई, जबकि हमारी उस छोटी सी बुद्धि को अपनी नौकरी भी देखनी है,
परिवार भी देखना है, राजनीति भी देखनी है, किसको कितनी सीट मिली, कौन कहाँ गया क्या गया, कोई लेना देना नहीं है किसी का किसी से, लेकिन सारी ऊर्जा को राजनीति में लगाना है। आज के वर्तमान काल में मैं देखता हूँ भारत की, मैं तो अपने देश की बात करूँगा ना, लगभग सभी लोगों की सारी ऊर्जा इसमें लगी हुई है कि कौन सी राजनीति शक्तियाँ कहाँ कहाँ जा रही हैं, किसे कितनी सीट मिली है, कोई क्या कर रहा है, कोई किसको गिरा रहा है, कोई किसको उठा रहा है। अरे वो उनका अखाड़ा है, तुम उसके प्लेयर नहीं हो, दर्शक नहीं हो, तुम अपने घर बैठे हो ना। अब संसद में क्या हो रहा है या राजनीतिक पार्टियों में क्या हो रहा है, तुम्हें उनसे क्या अभिप्राय। मुझे एक मजदूर का उत्तर बड़ा अच्छा लगा था। मजदूर ने कहा हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन प्रधानमंत्री हो, कौन क्या हो, कौन मुख्यमंत्री बना, हमें तो सुबह अपनी मजदूरी पे जाना है, मजदूरी करनी है, घर आ जाना है। क्यों कहा उसने? क्योंकि उसको पता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन हम क्या करते हैं राजनीति में, खेलों में या इत्यादि, उसकी अनावश्यक चर्चा बहुत करते हैं। एनर्जी लूजर हैं हम, सबसे बड़ी बात। खेल हो रहा है देश में क्रिकेट का, पूरे दफ्तरों के अंदर सिर्फ एक ही चर्चा होगी कि क्या चर्चा होगी कि कौन जीता कौन हारा। ठीक है, दीपावली आने वाली है, जन्माष्टमी आने वाली है, महाशिवरात्रि। कभी देखा कि ऑफिस में से 4 लोग बैठ के बात कर रहे हो कि भाई भगवान राम कैसे गए, वहाँ क्या हुआ? कोई विषय होता है कोई ये? और कोई कर भी रहा होगा कहेगा भाई तू पागल हो गया है क्या, हैं? कहाँ की बातें लेके तो बोर करता है हर समय आदमी आकर। तो हमारी जो चेतना है वो लोअर एनर्जी को बहुत पकड़ती है, लोअर फ्रिक्वेंसी को। तुम देखो कहीं भी लोअर बात हो रही हो, मन एकदम वहाँ रस लेता है जाकर। सही है, पूरा रस लेगा तो होगा क्या कि वो एनर्जी लूजर बन गया जी, अपनी ऊर्जा को गिराने वाला। और रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को यही समझाया था कि ईश्वरीय भक्ति के अतिरिक्त अगर कोई बात करे तुझे कोई रिप्लाई नहीं करना है। कि अगर किसी में ईश्वरीय भक्ति है, किसी तत्व में, तो वो तेरे लिए उपयोगी, अन्यथा वो निरर्थक है। तो क्या होगा कि जीवन की जो अनावश्यक चर्चाएं हैं, जिसको हम लोग गॉसिप्स भी कहते हैं, गप्पे मारना, बेकार के, जिनसे कोई लाभ नहीं मिलना, उनसे दूर रहना है, उनसे दूर रहना है। क्योंकि उतने समय में वो तरंगे भीतर काम करेंगे, वे तरंगे काम करेंगे। तो अपने को अपनी ऊर्जा पर फोकस रखना है, उसके प्योरिफिकेशन पर ध्यान देना है, और उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो विकास है वो ऊर्ध्वगामी हो, यानी ऊपर की तरफ हो। एनर्जी ऊपर की तरफ जाए, नीचे की तरफ ट्रैवल ना करे, इस पर ध्यान देना है। और तब भक्ति गहराती है, तब भक्ति गहराती है। और भक्ति गहराएगी तो इन रहस्यों की हल्की फुल्की कुछ सुगंध आ जाती है, और वही बहुत है, हल्की फुल्की सुगंध आ जाए। इनका रसपान करना है बस, अकली चीज। तो जितनी देर हम इन मिस्टीरियस स्टोरीज का, जो रहस्यात्मक कथाएं जो हमारी बुद्धि से पार हैं, इनका हम आनंद तो ले सकते हैं ना। शास्त्रीय संगीत है, अब वीणा बज रही है, वीणा का हम आनंद तो ले सकते हैं ना। हमें नहीं पता उसमें कौन सा राग है क्या नहीं है, लेकिन उसके नाद सौंदर्य का अनुभव तो हम कर सकते हैं ना। और यदि वो उसे भी ना करना चाहे तो तब तो वंचित रह गया ना वो एक दिव्य तत्व से। तो इसलिए तुम रसपान करो, आनंद लो। जी, एक गीत है बहुत अच्छा कि साधो ऐसा ही गुरु भावे, राग रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे। फिल्म है, सुर संगम जरूर देखना। गिरीश कर्नाड की थी वो, और जया प्रदा है। बहुत दुर्लभ फिल्म है देखने वाली, सुर संगम। तो उसमें कुछ भक्ति की कुछ कण है जो अगर छू जाएं, सुगंधित कण है। तो इसलिए मैं, उसी फिल्म का ये गीत है, ये पंडित राजन साजन मिश्र ने गाया है। तो इसे तो अब भूख लग रही है ना, मुझे भी लग रही है ना। तो ठीक है, खुश रहो। धन्यवाद गुरुजी, आपने हमारे सारे मन के सवाल जो मैंने उठाए उसको ऐसे समझाया उदाहरण के माध्यम से कि वो सीधा भीतर की तरफ ट्रैवल करता है और समा जाता है हमें।
और ये अच्छी बात है जब भी आप समझाते हैं कि इसके बाद संदेह का कोई रूम नहीं बचता, कि सारे संदेह मन से उड़ जाते हैं और मैं तो सिर्फ आपके इन बातों में डूब जाता हूँ। यही एक एक्सपीरियंस है, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, आपके जब भी ये शब्द आते हैं ऐसे उतरते हैं कि मैं बिल्कुल कहीं किसी और ट्रांस में चला जाता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हनुमान जी का धन्यवाद। जय हनुमान। जय श्री